दोस्तों, आज 1 जनवरी है। आपके दिमाग में एक सवाल है, क्या अगले 365 डेज़ में मेरी किस्मत बदल सकती है? लोग कहते हैं रोम एक दिन में नहीं बना, लेकिन मैं कहता हूँ ज़िंदगी एक साल में बदल सकती है। सबूत चाहिए? चलिए चलते हैं 1975 के न्यूयॉर्क में। एक आदमी है, सिल्वेस्टर गार्डेंजियो स्टैलोन। उम्र 29 इयर्स, बैंक बैलेंस $106। उसके पास सिर्फ गरीबी नहीं थी, उसके पास डिसएडवांटेज था। बचपन में पैदा होते वक्त डॉक्टर्स ने फोर्सेप्स का गलत यूज किया था। इस वजह से स्टेलोन के चेहरे की लेफ्ट साइड पैरालाइज थी। उसकी जबान थोड़ी सी बाहर रहती थी, जिस वजह से वो साफ बोल नहीं पाता था। स्लर्ड स्पीच। हॉलीवुड में कास्टिंग डायरेक्टर्स उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते थे। वो कहते थे तुम हीरो नहीं बन सकते, तुम विलन के साइड किक लगोगे। उसकी वाइफ साशा प्रेग्नेंट थी और वेटर का काम करती थी ताकि खाना आ सके। स्टेलोन ने अपने वाइफ की ज्वेलरी चोरी करके बेच दी थी। वो आदमी टूट चुका था। लेकिन ठीक 1 साल बाद वही आदमी ऑस्कर स्टेज पर खड़ा था। दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार बन चुका था। ये कहानी लक की नहीं है, ये कहानी है एक रोड मैप की, कि जब लाइफ आपको नॉकआउट कर दे तो वापस कैसे उठना है। लेट्स बिगिन। पार्ट 1, द लोएस्ट पॉइंट, सेलिंग द बेस्ट फ्रेंड। चैप्टर 1, द 7-11 इंसिडेंट। 1975 की सर्दियां। स्टलोन के पास खाने के पैसे नहीं थे। उसका सबसे करीबी दोस्त था उसका कुत्ता बटकस, एक बड़ा बुल मैस्टिफ। स्टलोन अपने लिए भूखा रह सकता था, लेकिन वो कुत्ते को भूखा नहीं देख सकता था। घर में डॉग फूड खत्म हो गया था। एक शाम वो एक 7-Eleven स्टोर के बाहर खड़ा हुआ। उसने आते जाते लोगों से पूछना शुरू किया, क्या आप इस कुत्ते को खरीदेंगे? ये बहुत अच्छा कुत्ता है। लोग उसे पागल समझकर इग्नोर कर रहे थे। आखिर में एक आदमी जिसका नाम लिटिल जिमी था रुका। उसने पूछा कितने का है? स्टलोन ने कहा $50। जिमी ने कहा मेरे पास सिर्फ 25 है। स्टलोन के पास कोई चारा नहीं था। उसने $25 यानी आज के 2000 रुपये पकड़े। उसने अपने कुत्ते के गले से पट्टा निकाला और रोते हुए वहां से चला गया। ये स्टलोन की जिंदगी का रॉक बॉटम था। उस दिन उसने कसम खाई, अब बहुत हो गया, मैं इस हालत में नहीं मरूंगा। पार्ट 2, द ऑब्सेशन, द 3-डे मैराथन। चैप्टर 2, द फाइट दैट चेंज्ड हिस्ट्री। डॉग बेचने के कुछ दिन बाद 24 मार्च 1975 स्टलोन सिनेमा हॉल में गया मैच देखने, मोहम्मद अली वर्सेस चक वेपनर। अली चैंपियन थे, वेपनर एक बियॉन्ड ब्लीडर था जो सिर्फ मार खाने के लिए मशहूर था। स्टलोन ने देखा कि वेपनर पिट रहा है, उसकी आंख फूट गई है, नाक टूट गई है, लेकिन वेपनर गिरा नहीं। और 9th राउंड में वेपनर ने एक पंच मारा और मोहम्मद अली गिर गए। हालांकि अली मैच जीत गए, लेकिन वेपनर ने दुनिया को दिखा दिया कि एक आम आदमी भी गॉड से लड़ सकता है। स्टलोन के दिमाग में घंटी बजी, यही मेरी कहानी है। एक आदमी जो जीतना नहीं चाहता, वो बस डिस्टेंस पूरा करना चाहता है। चैप्टर 3, पेंटिंग द विंडोज ब्लैक। स्टलोन घर भागा। उसकी वाइफ साशा टाइपराइटर पर बैठी। स्टलोन ने अपने छोटे से अपार्टमेंट की खिड़कियों को काले रंग से, ब्लैक पेंट से पेंट कर दिया। क्यों? ताकि उसे पता ना चले कि दिन है या रात। वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता था। वो लगातार 72 आवर्स 3 दिन तक लिखता रहा। हाथ दर्द कर रहे थे, वाइफ की उंगलियां सूज गई थी टाइप करते करते। लेकिन 3 दिन बाद टेबल पर एक स्क्रिप्ट रखी थी, टाइटल रॉकी। फन फैक्ट, ओरिजिनल स्क्रिप्ट में रॉकी एक हीरो नहीं, एक थग था, लेकिन स्टलोन ने बाद में उसे बदलकर एक इनोसेंट फाइटर बनाया। पार्ट 3, द पोकर गेम, द $1 million गैम्बल। चैप्टर 4, द ऑफर यू मस्ट रिफ्यूज। स्टलोन स्क्रिप्ट लेकर प्रोड्यूसर्स इरविन विंकलर और रॉबर्ट चार्टॉफ के पास गए। प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट पढ़ते ही पागल हो गए। उन्होंने कहा यह स्पोर्ट्स हिस्ट्री की सबसे बड़ी मूवी बनेगी। उन्होंने स्टलोन को ऑफर दिया $25,000। स्टलोन ने कहा ग्रेट, मैं रॉकी का रोल करूंगा। प्रोड्यूसर्स क्या? नहीं, तुम राइटर हो, हम बर्ट रेनॉल्ड्स या रॉबर्ट रेडफोर्ड को लेंगे, तुम स्टार नहीं हो। स्टलोन, अगर मैं रॉकी नहीं तो स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी। प्रोड्यूसर्स ने ऑफर बढ़ाया, $100,000। स्टलोन नो। प्रोड्यूसर्स $250,000। स्टलोन नो। प्रोड्यूसर्स $360,000। आज के हिसाब से $2 million, यानी 16 करोड़ रुपीस। सोचिए, एक आदमी जिसके पास कुत्ता खिलाने के पैसे नहीं हैं, जो बस स्टैंड पर सोया है, वो 16 करोड़ रुपए ठुकरा रहा है। सबने कहा वो पागल है, लेकिन स्टलोन ने कहा मैं गरीबी जानता हूं, मैं उसमें वापस जी सकता हूं।
लेकिन अगर ये मूवी किसी और ने की और हिट हो गई तो मैं वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आखिर में प्रोड्यूसर्स हार गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें रॉकी बनाएंगे लेकिन शर्तें हैं। फर्स्ट, बजट सिर्फ $1 मिलियन होगा, बहुत कम। सेकंड, तुम्हें स्क्रिप्ट के लिए सिर्फ $35,000 मिलेंगे। थर्ड, अगर मूवी फ्लॉप हुई तो सब तुम्हारा कसूर। स्टैलोन ने कहा डील। पार्ट 4, द मिरेकल प्रोडक्शन, मेकिंग मैजिक फ्रॉम डर्ट। चैप्टर 5, बाइंग बटकस पैक। जैसे ही $35,000 का चेक मिला, स्टैलोन वापस उस लिकर स्टोर पर गया। वो वहां 3 दिन तक खड़ा रहा जब तक लिटिल जिमी वापस नहीं आया। स्टैलोन ने कहा मेरा कुत्ता वापस करो। जिमी ने फायदा उठाया। उसने कहा अब ये महंगा है। स्टैलोन ने $3,000 दिए, डॉग की कीमत से 100 गुना ज्यादा, और उस आदमी को मूवी में एक छोटा रोल भी दिया। स्टैलोन को उसका दोस्त वापस मिल गया। रॉकी मूवी में जो कुत्ता आप देखते हैं वो स्टैलोन का असली डॉग बटकस है। चैप्टर 6, द गुरिल्ला फिल्म मेकिंग, मिस्टेक्स टर्न टू गोल्ड। प्रोडक्शन शुरू हुआ, पैसे कम थे। डायरेक्टर जॉन एविल्डिसन और स्टैलोन ने गुरिल्ला स्टाइल में शूटिंग की, मतलब नो परमिट्स। वो फिलाडेल्फिया की मार्केट में घुस जाते और शूटिंग शुरू कर देते। फर्स्ट, द ऑरेंज सीन। जब रॉकी भाग रहा होता है तो एक दुकानदार उसे ऑरेंज संतरा फेंक कर देता है। वो स्क्रिप्टेड नहीं था। वो दुकानदार सच में स्टैलोन को फ्रूट दे रहा था क्योंकि उसे लगा ये कोई गरीब एथलीट है। डायरेक्टर ने उसे मूवी में रख लिया। सेकंड, द रोब मिस्टेक। मूवी पोस्टर शूट के लिए जो रोब आया वो साइज में बहुत बड़ा था। स्टैलोन उसमें डूबा जा रहा था। नया मंगवाने के पैसे नहीं थे, तो स्टैलोन ने स्क्रिप्ट में डायलॉग लिख दिया, द रोब इज टू बिग, और ओनर कहता है डोंट वरी यूल ग्रो इनटू इट। गलती को आर्ट बना दिया। थर्ड, द आइस रिंक डेट। रॉकी और एड्रियन की डेट आइस स्केटिंग रिंक पर होनी थी। स्क्रिप्ट में वहां 300 लोग होने चाहिए थे, लेकिन 300 एक्स्ट्रास को पैसे देने का बजट नहीं था, तो उन्होंने सीन चेंज कर दिया। रॉकी रिंक बंद होने के बाद वहां जाता है जब वो खाली होता है। ये सीन मूवी का सबसे रोमांटिक सीन बन गया, सिर्फ गरीबी की वजह से। चैप्टर 7, द लास्ट राउंड। मूवी शूट हुई सिर्फ 28 डेज में। एंडिंग सीन में रॉकी जीतता नहीं है, वो सिर्फ डिस्टेंस पूरा करता है, और वो चिल्लाता है एड्रियन। वो बेल्ट ढूंढ रहा नहीं, वो अपने प्यार को ढूंढ रहा है। नवंबर 1976 मूवी रिलीज हुई। स्टैलोन सिनेमा हॉल के पीछे डर रहा था। मूवी खत्म हुई, हॉल में सन्नाटा था, और फिर एक आदमी खड़ा हुआ, फिर दूसरा, फिर सब। स्टैलोन को अपनी पहली स्टैंडिंग ओवेशन मिली। 1977 ऑस्कर्स। स्टैलोन स्टेज पर खड़ा था, बेस्ट पिक्चर अवार्ड। वो आदमी जिसे 1 साल पहले कोई नौकर रखने को तैयार नहीं था, आज हॉलीवुड का किंग था। कंक्लूजन, योर 2026 ब्लूप्रिंट। दोस्तों, सिल्वेस्टर स्टैलोन की ये कहानी सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये 2026 के लिए आपका बैटल प्लान है। इस कहानी से हमें 3 चीजें सीखनी है। फर्स्ट, बेट ऑन योर सेल्फ। स्टैलोन ने $360,000 ठुकरा दिए। क्यों? क्योंकि उसे अपनी वैल्यू पता थी। लोग आपको सस्ता खरीदना चाहेंगे, बिकना मत। सेकंड, एक्शन बीट्स परफेक्शन। उसने 3 दिन में स्क्रिप्ट लिखी। परफेक्शन का वेट मत करो, खिड़कियां काली करो, दरवाजा बंद करो और काम खत्म करो। थर्ड, यूज योर डिसएडवांटेजेस। स्टैलोन की पैरालाइज शक्ल और अजीब आवाज वही रॉकी की पहचान बनी। आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत है। आज 1 जनवरी है। स्टैलोन के पास $106 थे, आपके पास शायद उससे ज्यादा होंगे। स्टैलोन के पास घर नहीं था, आपके पास शायद है। अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं? अगले 1 साल में अपनी स्क्रिप्ट लिखो, अपने डीमन से लड़ो, और याद रखना, इट एंट ओवर टिल इट्स ओवर। हैप्पी न्यू ईयर। जाओ और जीत लो।